नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये एडिशन और आज ये पब्लिक डिबेट है और टॉपिक है सेक्युलरिज्म के नाम पर। एक वर्ग के वोट हथियाने के लिए तुष्टीकरण हमेशा से सियासी शस्त्र रहा है, लेकिन आजकल के सियासत में तुष्टीकरण का खुला खेल हो रहा है। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। चुनाव है, चुनावी स्टंट है, ये तो एक फेस सेविंग प्रोग्राम है अरविंद केजरीवाल जी का। चूंकि इन लोगों ने इतना गाली दिलवा दिया है अपने मंत्रियों से, अपने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष से, हिंदू देवी देवताओं को। केजरीवाल ने बीजेपी को उनकी पिच पर घेरा तो एक आरटीआई सामने आ गई, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए दिए गए। केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दिए। 7 साल में प्रतिवर्ष औसतन 14.5 करोड़ रुपए दिए गए। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरा वक्फ बोर्ड के लिए तन मन धन समर्पित। दरअसल चुनाव आ रहे हैं, इसलिए तुष्टीकरण का कंपटीशन है। कौन बनेगा तुष्टीकरण का भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान और करना है हिंदू देवी देवताओं का अपमान। इससे पहले ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनते ही तुष्टीकरण गैंग बेनकाब हुआ था। क्या अगर हमारे देश में आज एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, क्या भाजपा इसको स्वीकार करेंगे? तो यही है जो ऋषि सुनक के लिए वो ताली बजाने के लिए तैयार है, तो यहाँ क्या करेंगे हमारे देश में? यही मैं सोचने की बात है। एपीजे कलाम कौन थे? योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। बात यहीं तक नहीं रुकती। मुद्दा मदरसों के सर्वे का हो या हिजाब का, तुष्टीकरण गैंग कोई मौका नहीं छोड़ता। क्या सिर्फ मदरसों का इन्वेस्टिगेशन होगा या आरएसएस के मदरसों का भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उनके स्कूल का भी इन्वेस्टिगेशन होगा? सवाल यह है कि संविधान बड़ा या धर्म, और अगर इनकी नजर में संविधान बड़ा है तो लड़ाई काबिलियत के बजाय धर्म पर क्यों? सवाल ये भी, वोट के लिए इस्तेमाल होने वाला अल्पसंख्यक वर्ग आखिर इस सियासी साजिश को कब समझेगा? तो आज का विषय यही है, तुष्टीकरण के नाम पर। और आज का टॉपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि ऋषि सुनक अगर प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, तो यहां पर तुष्टीकरण गैंग जो है वो पूरा एक्टिव हो जाता है। कहा जाता है, देखिए देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता, और तो और पूरे नेता एक्टिव हो जाते हैं। मेरे साथ आज बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। आचार्य विक्रमादित्य है, आध्यात्मिक गुरु है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। जुनैद हैरिस है, उनका अभिनंदन है, प्रोफेसर है पेशे से, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, अध्यक्ष एमपीसीआई के हैं। हाजिक खान है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और जनता जनार्दन, आपके लिए जोरदार तालियां। तो जोरदार तालियों से जनता का अभिनंदन है। और शुरुआत में मैं 50-50 सेकंड सबको देता हूं अपने विषय को रखने के लिए। शुरुआत तस्लीम रहमानी आपसे। भारत को ब्रिटेन से सीखना चाहिए, क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि जो पूरा का पूरा विषय यहाँ चल रहा है, मैं इसे बिल्कुल ही गैर ज़रूरी तो समझता हूँ, हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक बात जो हमारे लिए इत्मीनान की है पूरे देश के लिए, वो ये है कि ये वो जगह है और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे बेतहाशा नफरत की है। पूरे देश से, हमारे लोगों से नफरत की है, कत्लेआम किया है, हमें लूटा है।
और लूट के, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इनके रेस्टोरेंट्स पे लिखा होता था। हमारे लिए फख्र की बात यह है कि हमारे मुल्क का एक आदमी आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मौजूद है और आज बकिंगम पैलेस में मौजूद है, वो जिन्होंने लूटा था। लेकिन ये इस बुनियाद पर नहीं है कि वो हमारे इस मजालिम पर होने वाले कोई इंतकाम वहां लेंगे। वो अपने एक सिस्टम, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश, अपने राष्ट्रवाद की बुनियाद पर है। वो हमारी इन चीजों का बदला लेने वाले नहीं। और ये कोई पहला बात तो नहीं गर्व हुआ। करिए, पूरे छाती पीटने से क्या दुनिया होगा? में, पूरी दुनिया में कई ममालिक में भारतीय मूल के लोग इससे पहले भी प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और हिंदू भी बने हैं, मुसलमान भी बने हैं कई जगहों पे, सुरेनाम में, ट्रिनिडाद में, मॉरिशस में, मालदीव में, पाकिस्तान में, यहाँ के दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये बनते रहे, ये हमारी क्षमता है, इसे पहचानना चाहिए। तो फिर हम और आप ये कह रहे हैं, ये सरकार, इस सरकार, जो कई नेता बोल रहे हैं, शशि थरूर एक लर्निड आदमी है, वो कह रहे हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। चिदम्बरम साहब फॉर्मर गृह मंत्री है, वो कहते हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। असद ओवैसी कहते हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। कई बड़े बड़े उलेमा कह रहे हैं इस सरकार को सीखना चाहिए। सीखना क्या चाहिए? हाँ, सीखना ये चाहिए कि इस देश की जो सबसे बड़ा इशू है, इस देश का जो सबसे बड़ा मसला मेरे नजदीक है पिछले 75 साल में, वो है इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, शनाख्त की, जिसकी वजह से तुष्टीकरण होता है, जिसको आप कह रहे हैं, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दूसरे देशों में नहीं है। हमको सीखना ये चाहिए कि इस देश आपके 65 सेकंड कंप्लीट हो गए। जी, रीजन लैंग्वेज की पॉलिटिक्स को खत्म करना है, देश की पॉलिटिक्स को बढ़ाना है। जब हम ये कर पाएंगे तो फिर सारी दुनिया। विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर मदरसे का सर्वे हो तो उसको इन्वेस्टिगेशन बना दिया जाता है। अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बन जाए तो कह दिया जाता है भारत को सीखना चाहिए। भारत को सीखना चाहिए या भारत सिखा रहा है? 50 सेकंड। भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु था, विश्वगुरु रहेगा, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन समस्या यहाँ है कि कुछ लोगों ने इस देश में तुष्टीकरण का इतना जो खाना खा लिया है कि उनको हर चीज में तुष्टीकरण चाहिए। आज रिजर्वेशन प्रधानमंत्री के पद पे भी आने की बात कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का पद योग्यता पे बनेगा? इस देश की जो जनता है वो बनाएगी, या इस देश के अंदर जिस प्रकार से कोई कह रहा है बुरके वाली बननी चाहिए, कोई कहता है दाढ़ी वाला बनना चाहिए, कोई कहता है बिना मूछ वाला बनना चाहिए, हम कहते हैं भगवे वाला बनना चाहिए। भाई क्यों नहीं बनेगा भगवे वाला? बिल्कुल बनना चाहिए भगवे वाला। इस देश के अंदर जब ज्यादा बहुसंख्यक हम हैं तब भी हम तुष्टीकरण का क्यों? आज मुझे बताइए, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आज शशि थरूर ने सवाल उठाया, उनका राज रहा इतने साल तक, क्यों नहीं बनाया उन्होंने खान साहब को प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बनाया उन्होंने खान साहब को प्रधानमंत्री, जिसको जो उसको अडॉप्ट करके जबरदस्ती नाम बदल कर उसको गांधी अडॉप्ट बनाया गया, उसके बाद क्यों नहीं बनाया गया उसको प्रधानमंत्री? इस देश में हमने देखा है कि आज भी ओबीसी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि बुर्का पहन के राजनीति, भैया सीधा सीधा भगवे वाला बनेगा। आज हिंदू जाग गया है और आवश्यकता है कि भगवे वाले को ही बनाएंगे हम। आपने अपनी बात को रख लिया। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, आपको लगता है कि भारत को सीखना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हर चीज के अंदर नीम मेक निकालना, खास तौर पर तब जब विषय ही ना हो? क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों की हर खुशी में रोने की आदत होती है? देखिए, एक चीज़ तो मैं बताऊं कि हम सब के लिए एक मुबारकबाद और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे मुल्क का रहने वाला कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बन रहा है ब्रिटेन का, और उस ब्रिटेन का जिसने हम पर जुल्म किया था, जिसने हमें छोटा समझा था, आज हम उससे बड़ा बन करके दिख रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जब हमारा संविधान बना, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद हम एक राष्ट्र के लिए मिलकर के काम करने की हमारा जो अप्रोच था, उस नुक्ते नज़र से देखा जाए तो किसी धर्म विशेष को ये अधिकार ही नहीं पहुंचता है कि ये कहा जाए कि इस धर्म के लोगों को पीएम बनना चाहिए और उस धर्म के लोगों को नहीं बनना चाहिए। सवाल वहाँ पे ख़राब होता है कि संविधान से बड़ा जब हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं या मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करने की कोई सोचे, सवाल वहां से खराब होता है। तो ये सोच करके हम संविधान को ऊंचा करने की कोशिश करें और जिसके अंदर काबिलियत हो, हम राष्ट्र के नाम जो बेहतर कर सकता हो, हम उसके लिए कोशिश करें। अच्छा पॉइंट है आपका, अच्छा